एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक सास और उसकी बहू सुनीता एक साथ रहती थी। कमला एक पुराने विचारों की महिला थी, जो मानती थी कि घर की बहू को केवल घर का कामकाज देखना चाहिए। वहीं सुनीता पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और नई सोच रखने वाली थी। कमला गुस्से में, सुनीता, ये क्या? अभी तक रसोई साफ नहीं हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि सुबह सबसे पहले ये काम करना चाहिए? सुनीता शांत स्वर में, माँ जी, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बच्चों का होमवर्क पूरा करवा दूँ। कमला ताने भरे लहजे में, तुम्हारे ये पढ़ाई लिखाई का भूत घर के काम बिगाड़ रहा है। हमारे जमाने में बहुएं काम पहले और बाकी चीज बाद में करती थी। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि समय और समझदारी से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में महिला संघ का कार्यक्रम था, जहां महिलाएं अपने हुनर दिखाने वाली थी। सुनीता ने कमला को साथ चलने के लिए कहा। माँ जी, आज आप भी अपनी कढ़ाई बुनाई का हुनर दिखाइए। आपकी सिलाई कितनी अच्छी है, लोग तारीफ करेंगे। कमला हिचकिचाते हुए, मुझे ये सब नहीं आता। कौन देखेगा घर का काम? माँ जी, घर का काम तो रोज होता रहेगा, कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। कार्यक्रम में कमला ने अपनी सिलाई के नमूने दिखाए और सभी ने उनकी बहुत तारीफ की। पहली बार कमला को अपनी प्रतिभा पर गर्व महसूस हुआ। कमला मुस्कुराते हुए, सुनीता, तुम्हारा धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। शायद तुम सही कहती हो, बदलाव जरूरी है। सुनीता प्रसन्न होकर, माँ जी, जब हम एक दूसरे की ताकत को समझेंगे तभी परिवार खुश रहेगा। उस दिन के बाद कमला ने बहू के काम और विचारों की कद्र करना शुरू कर दिया और सुनीता ने भी अपनी सास के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। अब हम मिलकर सब कुछ करेंगे, घर भी और सपने भी। जी माँ जी, यही तो असली परिवार है। सीख, समझदारी और संवाद से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों का मेल ही खुशहाल परिवार की कुंजी है।